भाइयों बहनों सभी को मेरा प्रणाम और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज बच्चों की न्यू सीरीज़ लेके आए हैं आपके पास। ये हमारे पास मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट की थर्ड पार्ट है हमारा। तो बाकी क्वेश्चंस आपको पता ही हैं कि आपने जो भी दवाई मेडिसिन वगैरह और जो भी सप्लीमेंट लेने हैं आपने डॉक्टर की सलाह से लेने हैं। वैसे सब मोस्टली अब सबको आजकल पता ही होता है कि आपने क्या चीज़ देनी है क्या चीज़ नहीं देनी है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ ताकि आप ये चीज़ ध्यान रखें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आज हमारे पास क्या क्या है स्टॉक में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला है हमारे पास लैक्टोजन, सेरेलैक, च्यवनप्राश, ग्रेप वाटर, A to Z मल्टीविटामिन सिरप, Li52 और बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान। और भी बहुत सारे सप्लीमेंट होते हैं और उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले फ़िलहाल जो हमारे पास अवेलेबल है अभी मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबका फेवरेट सबसे पहले ग्रेप वाटर। ग्रेप वाटर के बारे में सभी जानते होंगे मोस्टली। ये सबसे बच्चा न्यू बॉर्न हुआ उसके बाद भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। न्यू बॉर्न होते ही आप इसे स्टार्ट कर सकते हो 4-5 दिन के बाद। तो फिर इसमें इससे क्या किस चीज़ के लिए होता है? ये होता है आपके जैसे क्या होता है बच्चे ज़्यादा रोते हैं। रोने का रीज़न ये हो सकता है बच्चों का कि यार पेट में एसिडिटी है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। कभी कभी क्योंकि छोटे बच्चे तो मोस्टली दूध ही पीते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी दूध से भी इंडाइजेशन हो जाता है, दूध भी नहीं पच पाता है, बच्चे वॉमिटिंग कर देते हैं या ब्लोट्स वगैरह हो जाते हैं पेट में। तो उस चीज़ में ये आपका काम करता है। जैसे अगर छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसे आप आधा चम्मच दे दो, आधा चम्मच 3 टाइम में आप दे सकते हैं। अगर उसके बाद 1 से 6 महीने का बेबी है, 1 से 6 महीने का बेबी है, उसे आप 1-1 चम्मच सुबह दिन शाम 3 टाइम में दे सकते हो। अगर 6 से 12 मंथ का बेबी है उसे आप 10 ml दे सकते हो, यानी कि 2 चम्मच दे सकते हो सुबह दिन शाम। ठीक है। अगर 1 साल से ऊपर 3 साल तक आप इसे दे सकते हो। 3 साल तक में आप 10 से 15 ml दे सकते हो, वही 2 से 3 चम्मच। तो बाकी मैंने आपको बता दिया किस चीज़ के लिए ये होता है और अच्छी चीज़ है। हर कोई इसे यूज़ करता है। फिर उसके बाद A to Z मैंने आपको दूसरे पार्ट में आपको A to Z सिरप के बारे में बताया था। ये A to Z ड्रॉप है हमारे पास, सेम वैसे ही काम करती है जैसे हमारा A to Z मल्टीविटामिन सिरप काम करता है। वो भी मल्टीविटामिन है। इसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप बच्चे की यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास Li52 सिरप है, इसके बारे में हर कोई जानता होगा। हिमालय का Li52 सिरप बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसे आप अगर छोटा बच्चा है, जैसे मान लो 5 साल का बच्चा है, 5 से 18 साल का बच्चा है, तो उसे आप क्या कर सकते हैं 3 टाइम में आप उसे 1-1 चम्मच सुबह दिन शाम आप दे सकते हैं। और ये यूज़ कहाँ होता है? यूज़ ये होता है आपका इंडाइजेशन में, या खाना नहीं पच रहा है बच्चे का, या फिर कोई क्या हो रहा है उसको लूज़ मोशन लग रहे हैं, आप उसमें भी इसे लिवर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बारे में सभी जानते होंगे च्यवनप्राश। मैं किसी भी कंपनी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे च्यवनप्राश मैं आपको बता रहा हूँ। च्यवनप्राश आपको पता है ये मोस्टली आई थिंक 52 जड़ी बूटियों का बना होता है, आयुर्वेदिक होता है। ठीक है। आप इसे बच्चे को दे सकते हैं 5 साल से लेके 18 साल का बच्चा है, या बड़े बूढ़े भी लेते हैं, बड़े बूढ़े सब लेते हैं। तो आप बच्चा है अगर, तो आप 1-1 चम्मच स्टार्टिंग में, क्योंकि ये थोड़ा सा हीट भी दिखाता है, तो आप इसे क्या करें स्टार्टिंग में सिर्फ 1-1 चम्मच से ही स्टार्ट करें। फिर उसके बाद कॉम्प्लान के बारे में सब जानते हैं। कॉम्प्लान बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो उस चीज़ में आपका यूज़ होता है। दूध के साथ मिला कर आप इसे दे दें 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स वगैरह जो होते हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। इनमें कैल्शियम, विटामिन, सब मिनरल्स वगैरह सब होते हैं। आप इन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हो बच्चे की, या फिर बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, कैल्शियम के लिए, विटामिन मिनरल्स के लिए, मसल्स के लिए यूज़ होता है।
और थोड़ा ब्रेन को भी हेल्थी रखता है। फिर उसके बाद अब हम बताते हैं दूध मिल्क से रिलेटेड। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, ठीक है, 6 महीने से कम के बच्चे हैं, या मान लो 1-2 महीने का बच्चा है, उसको क्या हो रहा है कि वो दूध नहीं पीता है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये लैक्टोजन का यूज़ कर सकते हो उसके लिए। लैक्टोजन इसी चीज़ के लिए नेस्ले का होता है, अच्छा होता है। और ये मतलब आप इसे दूध में डाल के अच्छी तरह से बॉईल करके आप इसे क्या कर सकते हो, दूध नहीं पीता है तो आप इसे गर्म पानी में आप इसे बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने जब इसे बनाना है तो बच्चा हमारा क्या है 6 महीने से छोटा है, तो आपने प्रिकॉशन इस चीज़ में ये ज़रूर ध्यान में देनी है कि आपने सारे ही जो आप बर्तन यूज़ करेंगे इन चीज़ों को बनाने के लिए, आप उनको बॉईल करके रखें। आपने दूध की निप्पल होती है उसे भी आप बॉईल करके रखें। तो बच्चों के मामले में आपको बहुत सारी प्रिकॉशन वगैरह ज़रूर रखनी पड़ती है, ठीक है। अब आता है हमारे पास सेरेलैक हमारे हो जाते हैं 6 मंथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप जैसे खाना खाने लग जाता है बच्चा 6 मंथ के बाद, तो आप क्या करते हैं कि उसे सेरेलैक भी खिला सकते हैं। अब अलग अलग प्रोडक्ट आने लग गए हैं बीच बीच में। अब पीडियाश्योर आता है, एक पीडियाश्योर नाम से भी आता है, वो भी अच्छा होता है। और पीडियाश्योर हो गया, और आप सेरेलैक हो गया। सेरेलैक आपके 24 मंथ तक के आते हैं। पीडियाश्योर हो गया, पीडियाश्योर भी आपका 24 मंथ तक 2 साल तक बच्चों का चलता है। 2 साल के बाद तो मोस्टली बच्चे खाना कर ही देते हैं स्टार्ट। जितना हो सके आप बच्चों को घर का खाना खिलाएं, ठीक है। आयरन के सिरप मैंने आपको बता दिए, कैल्शियम के सिरप मैंने आपको बता दिए, आयरन के सिरप मैंने आपको दूसरी सीरीज़ में बताया। आपको ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी तरह के सप्लीमेंट वगैरह आपको मैंने बच्चों के लिए बता दिए हैं। तो कीप सेफ योर चाइल्ड, अपने बच्चों को हर तरह की बीमारी से स्वस्थ रखें, ठीक है, बचा के रखें। आप जब भी, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट ख़ास टिप दूंगा लास्ट में, तो वो टिप ये है कि आप जब भी किसी भी चीज़ का यूज़ करें, जैसे आप सप्लीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, मल्टीविटामिन किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, आपने क्या करना है, जो भी आप सप्लीमेंट अपने घर पे ला रहे हैं, तो पहले से उसे लकड़ी के किसी ड्राई सरफेस पे रखें। आप उसे कहीं सीलन वाली जगह पे ना रखें ताकि उसके अंदर का प्रोडक्ट ख़राब ना हो, ठीक है। दूसरी बात आपने ध्यान ये रखनी है, जो भी आपने बर्तन यूज़ करने हैं या अपने हाथों को यूज़ करना है, सैनिटाइज़ करें हाथों को, बर्तनों को सैनिटाइज़ करें, बर्तनों को बॉईल करें, बॉईल करके रखें उन्हें कम से कम। अगर प्लास्टिक के बर्तन है तो उसे ज़्यादा देर तक बॉईल ना करें, क्योंकि वो गल भी सकता है। उसके हिसाब से आप 5-6 मिनट का टाइम लें। अगर लोहे के बर्तन है उसे आधे घंटे तक बॉईल करें, ठीक है। अच्छी तरह से डिसइंफेक्टेड करके आप तभी बच्चों को दें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।